हेलो फ्रेंड्स। जब भी इंजरीज़ हो जाते हैं तो समझ में नहीं आता है हॉट पैक को अप्लाई करें या फिर आइस पैक को अप्लाई करें। चलिए आज जानते हैं आइस पैक को कब और कैसे इंजरीज़ में इस्तेमाल करना है और हीट पैक को कब और किस टाइप के पेन्स में इस्तेमाल करना है। पहले एक लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको फ्यूचर में मिलते रहे। आपको भी बहुत बार कहा गया होगा कि आइस पैक को अप्लाई करो या फिर हॉट पैक को अप्लाई करो। चलिए जानते हैं पहले आइस पैक्स को कब और कैसे इस्तेमाल किया जाए। आइस पैक को यूजुअली अक्यूट इंजरीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। अक्यूट इंजरीज़ मतलब विदिन 48 आवर्स ऑफ द इंजरी। हमारे बॉडी के अंदर जो कोई भी सॉफ्ट टिश्यूज़ है उनके इंजरीज़ में ये आइस पैक को हम लोग यूज़ कर सकते हो। और शॉर्ट टर्म इंजरीज़ जैसे कि मसल्स में पेन रहना और पैर में स्प्रेन हो जाना, इन सारे चीज़ों में भी आइस पैक यूज़फुल है। जब हम लोग कोई भी इंजर्ड एरिया के ऊपर आइस पैक को अप्लाई करते हैं तो वो एरिया नम हो जाता है और वहाँ पर ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। इस वजह से वहाँ पर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं आती। अगर कहीं कोई स्वेलिंग हो रहा होता है तो वहाँ पर आइस पैक को अप्लाई करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कौन कौन से केसेस में हम लोग आइस पैक को यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेंट पेन रिलीफ के लिए, अगर कोई पेन है तो उसको इमीडिएटली रिलीव करने के लिए हम लोग आइस पैक को यूज़ कर सकते हैं। टू रेड्यूस स्वेलिंग, अगर कहीं पर स्वेलिंग आ रही है तो उस टाइम पर आइस पैक लगाने से स्वेलिंग कम हो जाती है। टू रेड्यूस इन्फ्लेमेशन, अगर किसी प्लेस पर इन्फ्लेमेशन हुआ है, इन्फ्लेमेशन मतलब रेडनेस, हीट और स्वेलिंग, ये तीनों चीज़ रहेंगे तो उस टाइम पर हम लोगों को आइस पैक लगाना चाहिए। ड्यूरिंग स्प्रेन्स एंड सॉफ्ट टिश्यू डैमेजेस, अगर कहीं स्प्रेन आया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल पैर मुड़ गया है या फिर कोई सॉफ्ट टिश्यू का डैमेज हुआ है तो आइस पैक को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई आर्थराइटिस है यानी हड्डियों की बीमारी है या फिर कोई वैस्कुलर डिसीज़ है तो आइस पैक्स को नहीं यूज़ करना चाहिए और ओपन वुंड्स पर भी आइस पैक को नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं आइस पैक को कैसे लगाना चाहिए। यूजुअली फ्रीज़र में जो आइस क्यूब्स रहते हैं उनको आइस पैक बैग में डालकर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास आइस पैक बैग नहीं है तो आप कोई भी टॉवल के अंदर आइस को डालकर अप्लाई कर सकते हो। आप लोग ज़िपर बैग में भी आइस क्यूब्स को डालकर इस्तेमाल कर सकते हो। आइस क्यूब को डायरेक्टली स्किन पर नहीं लगाना चाहिए, इसको हमेशा या तो टॉवल या फिर ज़िपर बैग या फिर आइस पैक के अंदर डालकर ही लगाना चाहिए। ध्यान में रखिएगा आइस क्यूब को 15 या 20 मिनट से ज़्यादा नहीं अप्लाई करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं हीट पैक के बारे में। हीट पैक्स को यूजुअली क्रॉनिक कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। क्रॉनिक कंडीशंस मतलब पेन्स जो बहुत दिनों से रहता है, इसको क्रॉनिक कंडीशंस कहते हैं। अगर कोई मसल का स्टिफनेस है तो भी आप हीट पैक्स को यूज़ कर सकते हैं। हीट पैक्स ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर देते हैं और कोई स्टिफनेस है तो उसको कम कर देते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी यानी इजी मूवमेंट को प्रोवाइड करते हैं। चलिए अब जानते हैं कौन कौन से केसेस में हम लोग हीट पैक्स को यूज़ कर सकते हैं। हीट पैक को कोई भी क्रॉनिक मसल पेन है तो यूज़ कर सकते हो, जॉइंट पेन्स में यूज़ करते हैं या फिर स्पैज़म्स यानी कोई भी मरोड़ आई है तो भी यूज़ कर सकते हो, और मेनली आर्थराइटिस यानी हड्डियों की बीमारियों में हीट पैक्स को इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप डायबिटिक हो तो हीट पैड्स को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के अंदर सेंसेशन कम रहता है और वहाँ पर बर्न होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपको डर्माटाइटिस है मतलब कोई भी स्किन डिसीज़ है तो हीट पैक्स को अवॉइड कीजिए।
अगर कोई भी वैस्कुलर डिसीज़ है तो भी हीट पैक्स को अवॉइड करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं हीट पैक्स को कैसे लगाना चाहिए। यूजुअली हॉट वाटर बॉटल होती है, उसके अंदर गर्म पानी डालकर उसको अफेक्टेड एरिया पर अप्लाई करते हैं। कोई भी टॉवल लेकर उसको गर्म करके अफेक्टेड एरिया पर अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप गरम पानी से बाथ भी ले सकते हो। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि हीट पैक्स को 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बर्न होने के चांसेस रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हीट पैक्स को कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। सो क्रॉनिक केसेस में हीट पैक्स को यूज़ कीजिए। एक्यूट केसेस है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ है, तो आइस पैक्स को यूज़ कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।